बाइबल में कई बार लिखा हुआ है कि हमें धन्यवाद देना है। धन्यवाद क्या है? जब हम उस चीज को ग्रहण करते हैं, उस चीज को पाते हैं जिसकी हमें कभी कल्पना नहीं होती है, तो हम धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर हमारी इच्छाओं को पूरा करता है, हालेलुया, हम धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद क्या है? धन्यवाद एक ऐसी शक्ति है जो आपके जीवन में अद्भुत आशीष लेकर आती है। धन्यवाद। कुछ लोग होते हैं कि काम होने के बाद धन्यवाद करते हैं। पुराने नियम में कहा गया है, पुराने नियम में लोग काम होने के बाद धन्यवाद करते थे। इजरायलियों ने 10 विपत्तियां देखी और 10 विपत्तियों से उन्होंने देखा कि उनको छोड़ाया गया है। लेकिन जब लाल समुद्र से वो लोग सीने जंगल की तरफ आ रहे थे, डरे हुए थे, कुड़कुड़ा रहे थे कि परमेश्वर हमें कहां लेकर जा रहा है, मूसा हमें कहां लेकर जा रहा है, पता नहीं क्या होगा हमारा। इतने चमत्कार देखने के बाद समुद्र 2 भागों में बटा हुआ था और वो समुद्र से चल रहे थे, समुद्र में चल रहे थे, हालेलुया। लेकिन वो डरे हुए थे, कुड़कुड़ा रहे थे, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एक्सोडस निर्गमन 14, 30, 31 और 15 का 1, निर्गमन 30 और 31, हालेलुया। डरे हुए थे वो कि हम क्या होगा, अभी बचेंगे कि नहीं बचेंगे। परमेश्वर उनके साथ था, मूसा उनके साथ था। समुद्र को 2 भागों में बटा हुआ वो लोग देख रहे थे, फिर भी कुड़कुड़ा रहे थे, लेकिन जब उन्होंने फिरौन को और फिरौन की सेना को, उनकी लाशों को देखा, तब उन्हें संतुष्टि मिली, तब उन्हें खुशी मिली। पढ़िए 30वां और 31वां 14 का। इस प्रकार उस दिन यहोवा ने इस्राएलियों को मिस्रियों के हाथ से छुड़ाया और इस्राएलियों ने मिस्रियों को समुद्र तट पर मरे पड़े देखा। हाँ जी। जब इस्राएलियों ने मिस्रियों के विरुद्ध यहोवा के महासामर्थी भुज बल को देखा, तब उन्होंने यहोवा का भय माना और उन्होंने यहोवा पर और उसके दास मूसा पर विश्वास किया। आप देख रहे हैं, यहोवा ने मिस्रियों पर जो पराक्रम दिखलाया, उसको देखकर इजराइलियों ने यहोवा का तब भय माना। उससे पहले नहीं माना, देखने के बाद माना। देखने के बाद वो मर चुके हैं, हम बाहर आ चुके हैं, हम सुरक्षित हैं, तब यहोवा का भय माना। 15वां पढ़िए, 15वां का 1। तब मूसा और इस्राएलियों ने यहोवा के लिए यह गीत गाया और कहा, मैं यहोवा के लिए गीत गाऊंगा, आमेन, क्योंकि वह महाप्रतापी बस। ठहरा है। तब उन्होंने धन्यवाद कहा। प्रेज द लॉर्ड। क्यों इजराइलीज परमेश्वर का प्रेम नहीं देख पाए? क्योंकि उनके अंदर धन्यवाद की आत्मा नहीं थी। वो धन्यवाद नहीं कह रहे थे। काम मिलने के बाद अब उन्होंने धन्यवाद कहा जब वहां से निकल आए। पुराने नियम में जो इजराइलीज हैं, काम होने के बाद धन्यवाद कहते थे, लेकिन नए नियम में परमेश्वर ने सिखाया है कि हमें काम होने से पहले धन्यवाद कहना है। आमीन, हालेलुया। पत्थर से पानी पिलाया यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने उन्होंने धन्यवाद नहीं कहा। 40 साल तक मन्ना खिलाता रहा, मन्ना स्वर्ग से उतरा, उन्होंने धन्यवाद नहीं कहा और कुड़कुड़ाते रहे। जब आप धन्यवाद नहीं करते हैं तो आप कितना क्या कुछ खोते हैं। जब आपको कुछ परमेश्वर देता है और आप धन्यवाद नहीं करते हैं तो आप खोते हैं। आप परमेश्वर से रिश्ते को खोते हैं, आप परमेश्वर के प्रेम को खोते हैं। आप महसूस नहीं कर पाते हैं कि परमेश्वर ने स्वर्ग से आपके लिए मन्ना भेजा है।
अगर उनके अंदर धन्यवाद की आत्मा होती तो वो कहते कि वाह धन्यवाद परमेश्वर, तो इस जंगल में हमारे लिए मन्ना लेकर आया है। धन्यवाद परमेश्वर, तू हमारा इतना ख्याल रखता है परमेश्वर। हालेलुया। दिन उगने से पहले मन्ना हमें मिल जाता है परमेश्वर। धन्यवाद। हमारा जो स्वाद है उस स्वाद को तूने महसूस किया और हमें मन्ना खिलाया। धन्यवाद। जितनी क्वांटिटी, जितना मुझे पेट में चाहिए उतना तूने मन्ना दिया। धन्यवाद। धन्यवाद। तो हमसे इतना प्रेम करता है। अगर वो धन्यवाद देते तो उस परमेश्वर का आशीष को वो महसूस करते। उनके जीवन में उन्होंने धन्यवाद ही नहीं कहा, उन्होंने बल्कि निंदा की कि क्या ये मन्ना खिला रहा है हमको। और जब उसने निंदा की तो परमेश्वर ने जहरीले सांप छोड़ दिए और सांपों ने उनको डस लिया, इसलिए वो मर गए। 38 साल तक सीने जंगल पे रहे लेकिन कनान देश में नहीं पहुंच पाए, क्योंकि वो धन्यवाद नहीं दे पाए थे। आपको नहीं पता मेरी बहन, मेरे भाई, कि धन्यवाद में कितना सामर्थ्य है, कितना सामर्थ्य है। रोमन्स की पत्री 1:18 और 19। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आपके लिए पढ़ता हूं, बहुत बहुत आशीषित वचन है, इसको समझिए मेरे भाई। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके जीवन में काम करे, अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर की उपस्थिति को, परमेश्वर के आप तरीके को समझ सकें, अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर की कृपा को समझें, अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर की योजना को समझ सकें, तो इस वचन को समझने की कोशिश करिए। हालेलुया। रोमन 1:18 और 19। परमेश्वर से संबंधित ज्ञान मनुष्यों पर प्रकट है, क्योंकि परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया है। इसलिए परमेश्वर का प्रकोप मनुष्यों की समस्त अभक्ति और अधार्मिकता पर स्वर्ग से प्रकट होता है, क्योंकि वे सत्य को अधर्म से दबाते हैं। 21वां, क्योंकि यद्यपि वे परमेश्वर को जानते थे, फिर भी उन्हें उसे ना तो परमेश्वर के उपयुक्त सम्मान और ना ही धन्यवाद दिया, वरन अनर्थ कल्पनाएं करने लगे और उनका निर्बुद्धि मन अंधकार हो गया। परमेश्वर ने दिखाया सब कुछ, आकाश दिखाया। आज आप आकाश देख रहे हैं जो आपके ऊपर है, किसने बनाया? परमेश्वर। जिस धरती पर आप चलते हैं किसने रची है? परमेश्वर ने। जो हवाएं आप महसूस करते हैं, जो सांसें लेते हैं, कौन दे रहा है? परमेश्वर। आप बाग से गुजरते हैं, फूलों की खुशबू लेते हैं, खुशबू कौन दे रहा है? परमेश्वर। हालेलुया। आपका जीवन कौन दे रहा है? परमेश्वर। प्रकृति को आप देखिए, आपको जीवंत लगेगा। हालेलुया। मौसम चेंज होते हैं, कौन चेंज कर रहा है? परमेश्वर। लेकिन आप धन्यवाद नहीं देते। आप कहते क्या धन्यवाद देना? आकाश निकला हुआ है, धरती पर हम चल रहे हैं, हवाएं चल रही हैं, ये तो परमेश्वर को करना ही था, इसमें क्या हुआ? हम क्या धन्यवाद देंगे? देखिए रोमन्स की पत्री क्या कहती है कि उन्होंने धन्यवाद नहीं किया, और धन्यवाद नहीं किया तो 29वां वचन में आपके लिए पढ़ूंगा, 29, 30, 31। अतः वे सब प्रकार की अधार्मिकता, दुष्टता, लोभ, द्वेष से और सारी ईर्ष्या, हत्या, झगड़े, छल और ढासे भर गए। सिर्फ धन्यवाद ना देने से। इसको मैं आपको समझाऊंगा। हालेलुया। भर गए। वे बकवादी, निंदक, परमेश्वर से घृणा करने वाले, ढीठ, हठी, ढींगमार, बुराई करने वाले, माता पिता की आज्ञा ना मानने वाले, समझ रहित, विश्वासघाती, प्रेम रहित और दया रहित हो गए। कौन लोग हो गए? जिन्होंने धन्यवाद नहीं कहा। आप सोचेंगे पास्टर, धन्यवाद नहीं कहने से ईर्ष्या का क्या मतलब हुआ? द्वेष का मतलब क्या हुआ? अंधकार की शक्ति। आपको पता है कि पूरे ब्रह्मांड में अंधकार की शक्तियों ने कब्जा किया। आपको पता है, जब आप धन्यवाद देते हैं तो आप ये स्वीकार करते हैं कि परमेश्वर यहां है। जब आप धन्यवाद देते हैं कि धन्यवाद परमेश्वर, तूने आकाश बनाया। हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर, तूने मुझे आज की रोटी दी।
धन्यवाद परमेश्वर, तूने मुझे अच्छी हवा दी, मैं खुले उसमें सांस ले रहा हूं, बहुत अच्छा लग रहा है। धन्यवाद परमेश्वर, तूने आज बारिश दी। धन्यवाद परमेश्वर, तूने आज धूप दी। धन्यवाद परमेश्वर, तूने धरती पर गेहूं उगाया, बाजरा उगाया। हालेलुया, धन्यवाद कि तूने धरती पर काम किया, फसल उगाई। धन्यवाद। आपको पता है, जब आप धन्यवाद कहते हैं तो आप अंगीकार करते हैं कि वो महान है। जब आप धन्यवाद देते हैं तो आप अंगीकार करते हैं कि वो सर्वशक्तिमान है। जब आप धन्यवाद देते हैं तो आप अंगीकार करते हैं कि इस पूरे ब्रह्मांड का रचने वाला पिता आपका पिता है। हालेलुया। जब आप धन्यवाद देते हैं तो आप ये ऐलान करते हैं कि उस पिता को जानते हैं और आपका पिता आपके साथ है। जब आप धन्यवाद देते हैं तो आप ये ऐलान करते हैं कि आपका पिता आपके साथ चलता है। पता है क्या होता है? इन सब बातें करने से पता क्या होता है? अंधकार की शक्तियां आपके पास नहीं आती हैं। आपके पास अंधकार की शक्तियां नहीं आ पाएंगी। जब आप पिता की महिमा करते जाएंगे, आते जाते अपने काम पे जा रहे हैं, अपने स्कूल जा रहे हैं, अपने ऑफिस जा रहे हैं, आप पिता की महिमा करते जाइए, धन्यवाद देते रहिए। मैं आपको सच कह रहा हूं, आपके जीवन में अंधकार की शक्तियां नहीं आएंगी। कौन है अंधकार की शक्तियां? क्या लाती हैं? ईर्ष्या, द्वेष, जो आपको लिखा हुआ है 29वें वचन में, 30वें वचन में, 31वें वचन में लिखा हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। जब आप उसकी धन्यवाद करते हैं तो अंधकार की शक्तियां आपके पास नहीं आती। अंधकार, शैतान का मकसद क्या है? आपको पता है कि आप धन्यवाद ही ना करें। शैतान का मकसद क्या है? वो जानता है धन्यवाद की शक्ति क्या है। शैतान का मकसद क्या है कि वो आप धन्यवाद ही ना करें। आपको इस तरीके से रोज के कार्यों में उलझा देता है। अरे कल सुबह ये करना है यार, कल सुबह वो करना है, ऑफिस जाना है, ऑफिस में ये काम है, उसने बॉस ने ये कहा था, इसने ये कहा था, उसने वो कहा था, मम्मी ने ये कहा था, घर में ये क्या है, किराया भी देना है, ये भी देना है। आप उसी में उलझे रहते हैं और आप धन्यवाद ही नहीं देते। आप प्रकृति की हवा को ले रहे हैं, धन्यवाद नहीं दे रहे। आप खुशनुमा माहौल को, आप स्वर्ग के आशीष को आप देख रहे हैं कि आकाश परमेश्वर ने आपके ऊपर बिछाया है, जिस धरती पर चल रहे हो परमेश्वर ने बनाया, आप धन्यवाद ही नहीं देते। आप पेड़ से फल तोड़ते हैं और खाते हैं और धन्यवाद ही नहीं देते। प्रेज़ द लॉर्ड, क्योंकि शैतान ने आपको बता दिया ये तो आपने खरीदा है। हेलो, शैतान का मकसद है कि आप धन्यवाद ना दें, एक छोटा सा काम ना करें। और धन्यवाद ना देना ही आपके जीवन में अंधकार की शक्तियों पर काम करना है। धन्यवाद ना देना। आपके जीवन में क्या आ रहा है? ईर्ष्या आ रही है, द्वेष आ रहा है, बकवादी हो रहा है, मां बाप की आप सेवा नहीं कर रहे हैं। हालेलुया, पिता की आज्ञा नहीं मान रहे हैं, परमेश्वर को तुच्छ समझ रहे हैं, परमेश्वर को ठट्टों में उड़ा रहे हैं, क्योंकि आप धन्यवाद नहीं देते। आपको पता है, धन्यवाद ना देना एक मसीह के लिए पाप है। लेकिन शैतान आपको, क्यों आप संसार में हैं? क्योंकि आप धन्यवाद नहीं दे रहे। मेरे भाई, जिस दिन आपने धन्यवाद की कीमत को समझ लिया, जिस दिन आपने महसूस किया कि मैं धन्यवाद किसको दे रहा हूं? अपने पिता को दे रहा हूं। वो पिता जो महान है, वो पिता जो मुझे सब कुछ देता है, वो पिता जो मेरे बारे में सोचता है, वो पिता जिसने मुझे सत्यानाश के गड्ढे में से निकाला, दलदल की कीचड़ से निकाला, वो पिता मेरे साथ है। जिस दिन आपने उस पिता को जान लिया और धन्यवाद देना शुरू कर दिया, मैं आपको सच कह रहा हूं, आप संसार की तरफ नहीं भागेंगे, संसार की तरफ नहीं भागेंगे। आप संसार पर निर्भर क्यों हैं?
क्योंकि परमेश्वर को धन्यवाद नहीं दे रहे। आप धन्यवाद नहीं दे रहे, उसके कामों को महसूस ही नहीं कर पा रहे, उसकी योजनाओं को महसूस नहीं कर पा रहे हैं आप, क्योंकि आप धन्यवाद नहीं दे रहे। धन्यवाद देना शुरू करिए। आपके अंदर से परमेश्वर का, आपके अंदर परमेश्वर का अभिषेक काम करेंगे। सिर्फ दिल से धन्यवाद बोलना शुरू करिए। अगर आप पूरे दिन में आधी रोटी भी कमाते हैं, धन्यवाद दीजिए। धन्यवाद। आपको नहीं पता है, आज परमेश्वर ने आपको आधी रोटी दी है, कितने ही हैं जो भूखे हैं। हमको जो मिला है उसको महसूस करिए, उसको महसूस करिए और धन्यवाद दीजिए कि धन्यवाद पिता, तुमने मुझे आशीषित जीवन दिया है। धन्यवाद पिता कि मैं देख पा रहा हूं, धन्यवाद पिता कि मैं सुन पा रहा हूं, धन्यवाद पिता कि मैं बोल पा रहा हूं, धन्यवाद पिता कि तू जो कहता है इस बाइबल में मैं समझ पा रहा हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। उसे धन्यवाद देने का मौका ढूंढिए। अपने घर में हो, कहीं भी है, धन्यवाद दीजिए, धन्यवाद की आत्मा पैदा करिए। और शैतान आपको करने नहीं देगा, क्योंकि शैतान आपको उलझाए रखेगा। सुबह से शाम तक शैतान आपको उलझाता है, इसलिए आपके अंदर ये भावना पैदा होती है। डिटोरनमी, व्यवस्था विवरण 28, 47 और 48, ध्यान दीजिए। अब एक ऐसा वचन है जो आपके जीवन में बम फोड़ेगा। अभी आपके जीवन में बम फूटने वाला है। 28 का व्यवस्था विवरण 28 का 47 और 48 बोलिए। तू जो सब पदार्थ की बहुतायत होने पर भी आनंद और प्रसन्नता के साथ अपने परमेश्वर यहोवा की सेवा नहीं करता। सब कुछ परमेश्वर ने आपको दे दिया है, सब कुछ परमेश्वर ने आपको दिया है, लेकिन उसके बावजूद भी आप आनंद से और प्रसन्नता के साथ अगर आप उसकी सेवा नहीं करते हैं तो क्या होता है पता है? 48 इस कारण तुझको भूखा, प्यासा, नंगा और सब पदार्थों से रहित होकर अपने उन शत्रुओं की सेवा करनी पड़ेगी जिन्हें यहोवा तेरे विरुद्ध भेजेगा। परमेश्वर ने आपको सब कुछ दिया। जब आपके पास कुछ नहीं था तो आप परमेश्वर से मांगते, परमेश्वर मुझे दीजिए, काम दीजिए, मेरे पास काम नहीं है, मेरे पास रोटी नहीं है, मेरे पास नौकरी नहीं है, मेरे पास धंधा नहीं है। लेकिन जैसे ही परमेश्वर आपकी प्रार्थना सुनता है और आपके पास मिलना शुरू होता है, तब आप कहते हैं कि देखो मैंने अपनी बुद्धि से पाया, मैं मेहनत करता हूं तो मिला मुझे, आज मैंने चतुराई से काम किया। और सब कुछ मिलने के बाद भी अगर बाइबल कहती है कि आप आनंद से और प्रसन्नता से उसकी सेवा नहीं करते जिसने आपको सब कुछ दिया है। किसने दिया है आपको? यहां कोई है जो कहेगा मैं अपने आप कमाया है? आपके पास जो है किसने दिया है? हाथ उठाइए, किसने दिया है? हालेलुया! किसने दिया है आपको? वो बोलता है कि अगर आप उसकी सेवा आनंद से और प्रसन्नता से नहीं करेंगे तो आप अपने शत्रुओं की सेवा करेंगे। किसकी सेवा करेंगे? शत्रुओं की सेवा करेंगे। आपका शत्रु कौन है? हालेलुया! आप अपने शत्रुओं की सेवा करते हैं। भाई साहब ने सही कहा, आपका शत्रु शैतान है। लेकिन शैतान किस रूप में आपको चोट पहुंचाता है? बीमारी के रूप में, है ना?
बीमारी कौन लाता है? शैतान। बीमारी को, आपका शत्रु कौन है? बीमारी। घर में अशांति, चिंता, बेचैनी, रात को नींद ना आना, छोटी छोटी बातों में घर में कलह होना, ये सब क्या है? आपके शत्रु। क्योंकि आपको बहुतायत से परमेश्वर ने दिया है, लेकिन आप आनंद से और प्रसन्नता से उसकी सेवा नहीं कर रहे हैं, इसलिए आपको अपनी बीमारी की आप सेवा कर रहे हैं। घर में आपकी अशांति है, उसकी सेवा कर रहे हैं। बेचैनी है, रात को नींद नहीं आती है, व्याकुलता है। क्यों? क्योंकि आपको परमेश्वर ने सब कुछ दिया है, लेकिन आनंद के साथ आप उसकी सेवा नहीं कर रहे। आप आनंद और प्रसन्नता के साथ उसके चरणों में नहीं आ रहे। कोई बहुत कहता है तभी आप आ जाते हैं, आनंद के साथ। हालेलुया। जब हम थोड़ा कमाते हैं ना, तो हम बड़े आराम से दशांश दे देते हैं, लेकिन जहां हमारी कमाई बढ़ जाती है, दशांश हम नहीं दे पाते। इतना दशांश क्यों हम देता है? आपको पता है कोलगेट के बारे में? जो कोलगेट बनाता है, कोलगेट, उसने जब शुरू किया, ही इज ए बिलीवर, वो बिलीवर है। उसने जब शुरू किया तो दशांश देना शुरू किया, और परमेश्वर ने ऐसा उसका बढ़ाया कि ऑल ओवर पूरी दुनिया में उसका कितने भी आए टूथपेस्ट, लेकिन वो नंबर 1 है कोलगेट। है कि नहीं है? वो जितना कमाता है ना, उसका 50% प्रभु के राज्य में, 50%, 10% नहीं, 50%। सोचिए कितना कमाता हो। आपके सोसाइटी में कितने घर हैं? अगर 100 घर है ना, तो कम से कम 95 घर में कोलगेट ही है। उसके मन में कभी नहीं आया। क्यों? पूरी दुनिया में उसका नाम है, क्योंकि उसने सोचा नहीं कि मैं यार इतना कमाता हूं, मैं 50% दूं, 10% दूं। 50% तो भूल जाइए, आप 10% नहीं देते। आनंद के साथ आपको परमेश्वर ने दिया, ये आप जानते हैं। हेलो, आप अंगीकार करते हैं, गवाही देते हैं कि मुझे देने वाला मेरा पिता है, परमेश्वर है, फिर भी आप आनंद से, प्रसन्नता से उसकी सेवा नहीं करते हैं, तो आप अपने शत्रुओं की सेवा करेंगे। आपके घर में परमेश्वर शत्रु भेजेगा। याद है एक वचन मैंने आपको पढ़ाया था, भजन संहिता 18 का 26, 18 का 26, भजन संहिता 18 का 26। शुद्ध के साथ तू अपने आप को शुद्ध दिखाता है, और टेढ़े के साथ तू तिरछा बन जाता है। यह है उसका तिरछापन, कि जब आप आनंद के साथ, प्रसन्नता के संग उसकी सेवा नहीं करते हैं, तो वो तिरछा बन जाता है, और आपको अपने शत्रुओं की सेवा करनी पड़ती है। आपके घर में शांति नहीं है, आपके घर में आनंद नहीं है, क्योंकि आपने परमेश्वर के राज्य में आनंद नहीं बोया। परमेश्वर का काम करते हुए आपने आनंद नहीं बोया। धन्यवाद क्या है? धन्यवाद आपको इन सब चीजों से निकाल, धन्यवाद आपको इन सब चीजों से दूर कर। जब आप धन्यवाद की आत्मा से परमेश्वर के चरणों में आते हैं, तब आप महसूस करते हैं वाकई ये काम परमेश्वर ने किया है। इसलिए बाइबल कहती है मरकुस 11 का 23, अगर तुम इस पहाड़ से बोलोगे कि उखड़ जा, और मन में कहीं भी संदेह नहीं करोगे, बल्कि ये सोचोगे कि ये हो गया है, तो तुम्हारे लिए हो जाएगा। मरकुस 11 का 23, बड़ी जल्दी से पढ़ लीजिए। मैं तुमसे सच कहता हूँ, जो कोई इस पर्वत से कहे उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और अपने मन में संदेह न करे, परंतु जो कुछ उसने कहा
आमेन। उसके लिए हो जाएगा। धन्यवाद। मैंने आपको कितनी बार कहा है, आप घर में रहे स्तुति आराधना करते रहिए। खाना बनाते बनाते परमेश्वर की स्तुति करिए, काम करते करते स्तुति करिए, आराधना करिए। मैं आपको सच कह रहा हूं, ये धन्यवाद का प्रतिरूप है। ये धन्यवाद का प्रतिरूप है। स्तुति करना धन्यवाद का प्रतिरूप है। हालेलुया। राजा यहोशापात, जो कि बहुत ही एक अच्छा इंसान था, मोआबियों ने और अम्मोनियों ने उसके विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया। वो डर गया, क्या करे। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा कि ये युद्ध तेरा नहीं है, मेरा है, मैं तेरे साथ हूं। हालेलुया। अमूमन जो पुराने राजा होते थे, जब भी वो युद्ध करने के लिए जाते थे तो पहली पंक्ति में तीर कमान करने वाले सैनिक होते थे। उस समय गोले वगैरह नहीं होते थे, फिर कुछ और होते थे, तोपें होती थी वगैरह वगैरह। तो इस तरीके से वो युद्ध करने के लिए जाते थे कि आगे युद्ध करने वाले उसके साथ हो, सैनिक हो जो मार सके तलवार के संग, तीर कमान के संग, उनके संग। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन राजा यहोशापात ने क्या किया पता है? दूसरा इतिहास 20वां, उसका 20 से 22। तब उसने प्रजा के साथ सम्मति करके यहोवा की स्तुति गाने वालों को और ऐसे लोगों को नियुक्त किया जो पवित्र वस्त्र धारण करके सेना के आगे आगे चले। आमेन। उसने सेना के आगे किसको चलाया? स्तुति करने वालों को, पवित्र वस्त्र धारण करने वालों को। उसने युद्ध करने के लिए सैनिकों को नहीं रखा जो तीर कमान और भाले और अस्त्र शस्त्र लेकर चल रहे थे। दोबारा पढ़ो बेटे इसको। तब उसने प्रजा के साथ सम्मति करके यहोवा की स्तुति गाने वालों को हाँ। और ऐसे लोगों को नियुक्त किया जो पवित्र वस्त्र धारण करके सेना के आगे आगे चलते हुए ये कहे, हाँ। यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड। और वो जीत गया। स्तुति कर रहा था वो, युद्ध में पहली पंक्ति में स्तुति करने वाले थे और वो जीत गया। आपको आपके जीवन में जिताता कौन है? प्रभु। आप उसकी महिमा करना शुरू करिए, आप जीत जाएंगे। आप जीत जाएंगे। आप यूज करिए, धन्यवाद दीजिए। आप अपने शब्दों को, अपने मुंह से पॉजिटिव शब्द बोलिए, मेरा अच्छा होगा, मैं एक धर्मी हूं, बीमारी मेरे साथ नहीं रह पाएगी, मैं आशीषित हूं, मैं परमेश्वर के वचन पे चलती हूं। लेकिन चलिए फिर बोलिए, मैं वचन पे चलती हूं, मेरा अच्छा ही होगा, मेरे घर में शांति होगी, मेरे घर में अद्भुत सुख होगा। बोलिए, धन्यवाद देना शुरू करिए, स्तुति गाना शुरू करिए। रोमियो 8:28 क्या लिखा हुआ है? जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए हर बात भलाई ही उत्पन्न करती है। आमीन। जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, कौन प्रेम करते हैं? चाहे कैसी भी स्थिति हो, जो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद। आज काम नहीं है, धन्यवाद। मेरी बीमारी ठीक नहीं हो रही है, धन्यवाद। धन्यवाद। प्रेज़ द लॉर्ड। हर पल, हर क्षण में, हर स्थिति में वो धन्यवाद करते हैं। कोई मेरे घर में आया, धन्यवाद, नहीं आया, धन्यवाद। चिड़चिड़ाना नहीं है, कुड़कुड़ा। शैतान कुड़कुड़ाहट की आत्मा लेकर आएगा। हमें धन्यवाद की आत्मा देनी। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की योजना है। परमेश्वर की क्या योजना है पता है? वो क्यों चाहता है कि आप धन्यवाद करें?
वो क्यों चाहता है कि आप उसके साथ हमेशा रहें? वो क्यों चाहता है कि उसका सामर्थ हमेशा आपके साथ रहे? वो क्यों चाहता है कि आप और वो एक हो जाएं? जब आप धन्यवाद करेंगे तो आप उसमें एक हो जाते हैं। आप उसकी इच्छाओं को, आप उसके कार्यों को मान्यता देते हैं और उसमें एक हो जाते हैं जब आप धन्यवाद देते हैं। इसका 29वां पढ़िए, रोमियो 8:29। यह उसकी इच्छा है। मकसद उसका क्या है? यीशु मसीह का आपको स्वर्ग ले जाना मकसद नहीं है। यीशु का स्वभाव आप में आए, यह है उसकी योजना। इसलिए लिखा हुआ 29, इसलिए वो कहता है 28 में कि धन्यवाद, जो प्रेम करते हैं परमेश्वर से वही परमेश्वर की इच्छा को जान पाएंगे। 28वां दोबारा पढ़ो। सब बातों के द्वारा, सब बातें भलाई ही उत्पन्न करती है जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, जो परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। मैं आपसे कह रहा हूं, विनती कर रहा हूं, प्लीज, अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके जीवन में काम करे, अगर आप चाहते हैं कि अंधकार की शक्तियां आपके जीवन में कतई काम ना करें, आज से धन्यवाद बोलना शुरू करिए। हर बात में धन्यवाद देना शुरू करिए। आकाश को देखें, धन्यवाद करिए। बरसात को देखें, धन्यवाद करिए। किसी खेत के पास से जाएं, धन्यवाद करिए कि धन्यवाद कि तू हमें खेती देता है, तू अन्न उपजाता है। क्या कहा था यीशु मसीह ने जब 5 रोटी और 2 मछलियां उसके पास थी? क्या कहा था? उसने प्रार्थना की थी, धन्यवाद पिता कि तू धरती पर अन्न उपजाता है। आमेन। यही कहा था। आमेन। कभी आपने कहा है धन्यवाद किया? इस धरती पर तू अन्न उपजाता है। मैं फल तो ले रहा हूं, खरीद रहा हूं, लेकिन इस धरती पर फल उगाने वाला कौन है? वो है। धन्यवाद की आत्मा लेकर आइए। चाहे आप फल खरीद रहे हो, लेकिन धन्यवाद दीजिए कि धन्यवाद। ये सब आपके बच्चे घर में खाना बनाते हैं, आपकी पत्नी घर में खाना बनाती है और वो खाना आपको स्वादिष्ट लगता है, धन्यवाद दीजिए कि परमेश्वर धन्यवाद, मेरी बच्ची को, मेरी पत्नी को, मेरी बहू के हाथों में आपने शिफा दी कि उसके द्वारा हमें स्वादिष्ट खाना मिले। धन्यवाद दीजिए अपनी पत्नी के लिए, अपने घर के लिए। धन्यवाद में कोई भी बहाना नहीं है, कोई भी आप धन्यवाद दे सकते हैं। हर पल आप धन्यवाद देना सीखिए, अंधकार की शक्तियां आपके जीवन में आएंगी ही नहीं। ये ईर्ष्या, ये द्वेष, ये व्यभिचार, ये लड़ाई, ये घृणा, कौन सी अंधकार की शक्तियां लेकर आ रहा है? क्यों लेकर आ रहा है? क्योंकि आप खाली बैठे हुए हैं। आपके आसपास परमेश्वर की दीवार नहीं है, सामर्थी दीवार नहीं है। आप धन्यवाद बोलिए, परमेश्वर सामर्थी कवच पहनाएगा आपको। आमीन। आपके बच्चे सुख से जाएंगे, सुख से आएंगे, आपके अंदर डर निकल जाएगा। धन्यवाद, ओनली धन्यवाद। रोमन्स की पुस्तक पढ़िएगा 18 से 19 की। वो जानते थे कि परमेश्वर कौन है, वो जानते थे कि उन्होंने देखा था, लेकिन फिर भी वो धन्यवाद नहीं दे रहे। आमीन, हालेलुया। धन्यवाद। और एक चीज बताऊं, आप धन्यवाद क्यों नहीं दे पाते? आप धन्यवाद क्यों नहीं दे पाते? आपको पता है? भजन संहिता 120, 1-2। संकट के समय मैंने यहोवा को पुकारा और उसने मुझे उत्तर दिया। हे यहोवा, झूठ बोलने वाले होठों से और छली जीभ से मेरे प्राण को छुड़ा ले। संकट के समय मैंने यहोवा को पुकारा।
सबसे पहली बात यह है कि आप संकट में ही क्यों पुकार रहे हैं? परमेश्वर आपकी प्रार्थना क्यों नहीं सुन रहा? क्योंकि आप संकट में ही पुकार रहे हैं। उसको हमें हर पल पुकारना है। संकट के समय मैंने उसको पुकारा और उसने मुझे उत्तर दिया। क्या उत्तर दिया? कि संकट क्या परमेश्वर ने बनाया? बाइबल में लिखा है संकट परमेश्वर ने बनाया है? नहीं। तो दूसरा वचन क्या कहता है? कि झूठ बोलने वाले होठ और छली जीभ से मेरी रक्षा कर। यानी कि संकट आपके जीवन में कौन लेकर आया? आपका झूठ बोलना, आपकी छली जीभ संकट लेकर आई। परमेश्वर नहीं लेकर आया। परमेश्वर नहीं लेकर आया आपके जीवन में संकट। वो बोल रहा है, जैसे उसने प्रार्थना की कि संकट के समय मैंने यहोवा को पुकारा, उसने मुझे उत्तर दिया कि छली जीभ से, यानी कि संकट लाने वाला तू है अपने जीवन में। झूठ बोलने वाले तेरे होठ और छली जीभ, उसकी वजह से संकट आया। हालेलुया। झूठ बोलने वाले मुंह से और छली जीभ से मेरी रक्षा कर। तीसरा, छली जीभ तुझको क्या मिले और तेरे साथ क्या किया जाए। चौथा और आगे, हालेलुया हालेलुया हाय हाय, प्राण को घात करता है। ये वचन था मेरा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। छली जीभ को परमेश्वर, आपकी जो छली जीभ है ना मेरे भाई मेरी बहन, आपका जो झूठ बोलना है। हाँ, दूसरा है, दूसरा वचन दोबारा पढ़िए। मेरे प्राण को छुड़ा ले। आपको पता है, आपका झूठ बोलना और आपका छलना, छली जीभ आपके प्राण को घात करती है। आपके प्राण को घात कौन करता है? चोट पहुंचाती है, कमजोर करता है आपके प्राण को। कौन? झूठ बोलना, आपका छल करना। चाहे आप अपने मां बाप से छल कर रहे हैं, चाहे आप अपने मां बाप को धोखा दे रहे हैं, आप पता क्या कर रहे हैं? आपका प्राण कमजोर हो रहा है। आप अपने प्राण को घात कर रहे हैं, मार रहे हैं। आप समझ रहे हैं कि मैं सिर्फ झूठ बोलकर कुछ फायदा उठा लूंगा। कभी कभी आप उठा लेते हैं, लेकिन आपको नहीं पता है कि झूठ बोलने से आप खुद अपने प्राण को घात कर रहे हैं। आप कौन है पता है आपको? आप एक आत्मा है। क्या है आपकी? एक आत्मा है। आपके पास क्या है? आपके पास प्राण है और आप एक शरीर में रहते हैं। ये आपकी आइडेंटिफिकेशन है। ये आपकी आइडेंटिफिकेशन है कि मैं एक आत्मा हूं, मेरे पास प्राण है और मैं एक शरीर में रहता हूं। इसलिए जब आप झूठ बोलते हैं, जब आप अपनी जीभ से छल का उपयोग करते हैं, तो आप अपने प्राण को घात करते हैं, प्राण को चोट पहुंचाते हैं, प्राण को आप धोखा देते हैं, प्राण को आप कमजोर करते हैं। इसीलिए आप धन्यवाद नहीं दे पाते। धन्यवाद कहां से निकलता है? आपके प्राण से। हालेलुया। धन्यवाद कैसे? अगर आप दिल से किसी को धन्यवाद करेंगे, अपने प्राण से ही करेंगे ना धन्यवाद। कब? जब आपने महसूस किया, यस उसने मेरे जीवन में काम किया। यस, डॉक्टर्स ने कह दिया था कि अब मैं नहीं बचूंगी। डॉक्टर्स ने कह दिया था कि तेरी बीमारी खत्म हो जाएगी। डॉक्टर्स ने कह दिया था कि अब तेरे जीवन में कोई भी आशा नहीं है। लेकिन पिता, जब मैंने प्रार्थना की तो तूने मुझे बचा लिया। ये आप कब कहेंगे? जब आप प्राण में महसूस करेंगे उसकी चंगाई को। जब आप अपने प्राण में महसूस करेंगे उसकी चंगाई को, जब आप अपने प्राण में महसूस करेंगे अपनी चंगाई को, तो उसका धन्यवाद देंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन उससे पहले आपका झूठ बोलना और छल करने
छल ने आपके प्राण को घात कर दिया, इसलिए आपके अंदर से धन्यवाद निकल ही नहीं रहा, क्योंकि आपने अपने प्राण को घात कर दिया। वो कह रहा मुझे अपने प्राण से बचा ले। झूठ बोलने वाले जो होठ है, छली जीव है, उन्होंने मेरे प्राण को मारा है। मुझे कोई घात नहीं किया, मेरे शरीर को कुछ नहीं किया। झूठ बोलने वाले होठ और छली जीव ने मेरे प्राण को खत्म किया है, इसलिए मेरे प्राण को छुड़ा ले प्रभु। लेकिन हम बड़ी आसानी से झूठ बोल लेते हैं और अपने दोस्तों को बताते हैं, अरे मम्मी डैडी को ऐसा झूठ बोला और ऐसे मेरे झूठ में आ गए, मान गए। आप भूल जाते हैं कि आप अपने प्राण को मार रहे हैं, आप अपने प्राण को घात करते हैं। जिस प्राण से आप धन्यवाद देने वाले हैं, उस प्राण को आपने कमजोर कर दिया, घात कर दिया। इसलिए आप धन्यवाद नहीं दे पा रहे, इसलिए आपके जीवन में अंधकार की शक्तियां काम कर रही हैं, इसलिए स्वार्थ आपके जीवन में है, नफरत आपके जीवन में है, घृणा आपके जीवन में है, गुस्सा आपके जीवन में है, क्षमा ना करने की भावना आपके जीवन में है, माँ बाप की आप इज्जत नहीं करते, परमेश्वर को ठट्टे में उड़ाते हैं। क्यों? क्योंकि आपने अपने प्राण को घात कर दिया है, क्योंकि आप झूठ और छल से अपने जीवन को बिता। आप क्या समझते हैं? आप नहीं समझ रहे हैं कि आप अपना नुकसान कर रहे हैं। धन्यवाद हमें अपने प्राण से। हालेलुया, आमीन। याकूब 1:2 निकालिए, एक लास्ट वचन पढ़ेंगे आपके लिए। हे मेरे भाइयों, जब तुम विभिन्न परीक्षाओं का सामना करते हो तो इसे बड़े आनंद की बात है। आमीन, आमीन। बाइबल ये कहती है, क्यों? क्योंकि जब तुम धन्यवाद दोगे, कोई भी परीक्षा तुम्हारे सामने टिक नहीं पाएगी। हालेलुया, आमीन। आपके जीवन में संकट आएगा, दुनिया को संकट दिख रहा है। हालेलुया, आप क्यों चिंतित हो रहे हैं? एक मसीह के जीवन में जब संकट आता है तो आपके पड़ोसी दुखी होते हैं, आपके दोस्त, आपके दुश्मन, आपके भाई, आपकी बहन, कि आपके जीवन में संकट है। अरे यार, इतना बड़ा संकट आपके जीवन में आ गया है। लेकिन वो संकट को देख रहे हैं, आप किसे देख रहे हैं? परमेश्वर। मेरा परमेश्वर मेरे साथ। क्यों वो कह रहा है आनंद की बात? समझो, क्योंकि वो जानता है कि मेरा पापा है मेरे साथ। तो मेरा पापा है मेरे साथ। इसलिए फिलिप्पियों 4:6 क्या कहता? फिलिप्पियों 4:6 जल्दी पढ़िए। हाँ, आमीन। किसी भी बात की चिंता मत करो, लेकिन तुम्हारी विनती प्रभु के सामने धन्यवाद के साथ पेश की जाए। आमीन। अगर आप चिंता करते हैं तो आप पाप करते हैं। धन्यवाद के संग अपनी विनती को बोलिए, कोई बात नहीं। कैसे प्रार्थना करेंगे? अगर आपकी चिंता आएगी तो परीक्षा आएगी, बोलिए, पापा मैं कमजोर हूं, मैं अपने घर की स्थिति को नहीं संभाल पा रहा। पापा, मैं आप पर विश्वास करता हूं, मैं कमजोर हूं, मैं नहीं कर पा रहा, लेकिन मैं धन्यवाद देता हूं कि आप मेरे साथ हैं। मैं धन्यवाद देता हूं कि मेरे घर की परिस्थिति को आप संभाले। मैं जानता हूं कि आप मनों को परिवर्तित करने वाले हैं। मैं जानता हूं मेरा जीवन आपके हाथ में। जिस तरीके से आपने मुझे सत्यानाश के गड्ढे में से निकाला है, वैसे मेरे परिवार को भी निकाला। हालेलुया। दुनिया देखेगी आपके जीवन में संकट, लेकिन आप विश्वास करेंगे कि प्रभु यीशु आपके साथ है।
इसलिए मेरे भाई मेरी बहन, हर बात में धन्यवाद दीजिए। हर बात में धन्यवाद देना सीखिए, और धन्यवाद दीजिए प्राण से। मुंह से मत दीजिए कि कल को पास्टर ने कहा इसलिए हम रोज धन्यवाद कर रहे हैं। मन से दीजिए, प्राण से दीजिए। लेकिन उसके लिए शर्त क्या है कि झूठ बोलना छोड़िए, छल की बातें करना। अपने आप आपको धन्यवाद निकलेगा। मैं आपको सच कह रहा हूं, आज झूठ बोलना बंद कर दीजिए, छल की बातें बंद कर दीजिए। अपने आप आपके अंदर से धन्यवाद निकलेगा, अपने आप। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं आज का वचन आपको अच्छा लगा होगा। आमीन। प्लीज मैं आपसे हाथ जोड़ता हूं, मैं आपके लिए बहुत प्रार्थना करता हूं। मैं चाहता हूं मेरा चर्च आशीष पाए, मेरे अगुवे आशीष पाए। हम एक मन एक दृष्टिकोण के संग परमेश्वर के वचनों में बने रहे। प्लीज धन्यवाद देना शुरू करिए। इसकी बातों का उसकी बातों पर न्याय मत करिए, धन्यवाद करिए। प्रभु आपको बहुत आशीष देगा। विश्वास करता हूं आज का वचन आपको अच्छा लगा। परमेश्वर इन्हें आशीष दीजिए। परमेश्वर, जो वचन आपने मेरी आत्मा में डाला था वो मैंने कोशिश की है कि इनकी आत्मा में डाल सकूं। परमेश्वर दया कर, परमेश्वर इनके जीवन में काम कर, परमेश्वर इनका जीवन बदले परमेश्वर, ताकि इस धन्यवाद की शक्ति को समझे परमेश्वर, और तेरा आशीष पाए, तेरी कृपा पाए, तेरी वाचा को पाए, उस वाचा को बांधे, उस वाचा को समझे जो तूने इनके जीवन में दिया है, और अंधकार की शक्तियां इनके जीवन में काम ना करें। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।